सैकड़ों निर्दोष लोगों के हत्यारे कसाब को फांसी हो चुकी है। मान लो एक खास संप्रदाय के लोग उसे शहीद का दर्जा दे देते हैं और उसकी मजार बना देते हैं। फिर वहां रोज माथा टेकना शुरू कर देते हैं। 10 से 15 साल बाद भीड़ को देखते हुए हिंदू भी वहां माथा टेकने लग जाते हैं और 30 से 35 साल बाद वो मजार कसाब बाबा की मजार के नाम से प्रचलित हो जाती है। प्रतिदिन सैकड़ों हिंदू आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं। 60 से 65 साल बाद लोग कसाब का इतिहास भुला चुके होते हैं और तब कई तरह की अफवाहें फैलाई जा चुकी होती हैं कि कसाब तो राम के अवतार थे, फलाना थे, ढिमका थे, उन्होंने ये चमत्कार किए थे। और एक दिन कोई संत कसाब की पूजा करने को गलत बता देता है, उसे राम कृष्ण शिवजी आदि के साथ जोड़ने का विरोध कर देता है और तब मूर्ख हिंदू बिना संत की बात सुने, बिना कसाब बाबा की मजार का इतिहास पढ़े उस संत के पुतले फूंकने लगते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ऊपर बताई हर एक बात आपको काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन आगे की वीडियो में जब आप सच्चाई सुनेंगे तो शायद कल्पना की दुनिया से जरूर बाहर आएंगे। दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है बहराइच। बहराइच में हिंदू समाज का सबसे मुख्य पूजा स्थल है गाजी बाबा की मजार। मूर्ख हिंदू लाखों रुपए हर वर्ष इस पीर पर चढ़ाते हैं। इतिहास जानकर हर व्यक्ति जानता है कि महमूद गजनबी के उत्तरी भारत को 17 बार लूटने और बर्बाद करने के कुछ समय बाद उसका भांजा सलार गाजी भारत को दारुल इस्लाम बनाने के उद्देश्य से भारत पर चढ़ाया था। कुरान के हिसाब से दारुल इस्लाम का मतलब होता है कोई भी देश 100% मुस्लिम जनसंख्या वाला होना चाहिए। वो पंजाब, सिंध, आज के उत्तर प्रदेश को रौंदता हुआ बहराइच तक जा पहुंचा। रास्ते में उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया, लाखों हिंदू औरतों का बलात्कार किया, हजारों मंदिर तोड़ डाले। राह में उसे एक भी ऐसा हिंदू वीर नहीं मिला जो उसका मान मर्दन कर सके, इस्लाम की जिहाद की आंधी को रोक सके। परंतु बहराइच के राजा सुहेल देव राजभार ने उसको थामने का बेड़ा उठाया। वे अपनी सेना के साथ सलार गाजी के हत्याकांड को रोकने के लिए जा पहुंचे। महाराजा व हिंदू वीरों ने सलार गाजी और उसकी दानवी सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। सलार गाजी मारा गया, उसकी भागती सेना के एक एक हत्यारे को काट डाला गया। हिंदू हृदय राजा सुहेल देव राजभार ने अपने धर्म का पालन करते हुए सलार गाजी को इस्लाम के अनुसार कब्र में दफना दिया। कुछ समय पश्चात तुगलक वंश के आने पर फिरोज तुगलक ने सलार गाजी को इस्लाम का सच्चा संत सिपाही घोषित करते हुए उसकी मजार बनवा दी। आज उसी हिंदुओं के हत्यारे, हिंदू औरतों के बलात्कारी, मूर्ति भंजन दानव को हिंदू समाज एक देवता की तरह पूजता है। सलार गाजी हिंदुओं का गाजी बाबा हो गया है। हिंदू वीर शिरोमणि सुहेल देव भुला दिए गए हैं और सलार गाजी हिंदुओं का भगवान बनकर हिंदू समाज का पूजनीय हो गया है। अब गाजी की मजार पूजने वाले ऐसे हिंदुओं को मूर्ख ना कहें तो क्या कहें साहब। ऐसे ही अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसकी मदद से ही मोहम्मद गौरी भारत आया था और पहले शरण देने के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान की पत्नी और बेटियों को धोखे से बुलवाया और फिर उसे मोहम्मद गौरी के सैनिकों के हवाले कर उनका बलात्कार होने दिया। बाद में उस चिश्ती को पृथ्वीराज सिंह चौहान की उन दोनों बेटियों ने उसकी हत्या कर अपने माता पिता की हत्या का बदला लिया। हालांकि बाद में उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुकर्मी उनकी लाशों से भी अपनी हवस मिटाते रहे। हर हिंदू से निवेदन है कि इतिहास से सबक ले और किसी भी दरगाह या मजार पर ना जाए। हमारे हर देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र की परिकल्पना की गई है, उसका नियतार्थ समझे। ईश्वर आपके भीतर ही है और आपकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। अतः कायरता का त्याग करें। शूरवीर ही धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। जब जीवन में शेष कुछ ना बचे तो भी बहुत कुछ बचता है। हम अपना जीवन राष्ट्र और धर्म को समर्पित कर सकते हैं। आपके बच्चे भले ही आपकी बात ना माने, लेकिन हो सकता है कि किसी को आपके विचार जरूर अच्छे लगे। फिर मिलूंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।